हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो मैं एक बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप कैसे लाइफ बिता रहे ये मायने नहीं रखता, आप कैसे लाइफ बिता रहे ये मायने नहीं रखता, आप किस तरह का लाइफ बिताना चाहते हो वो मायने रखता है। और कब से आप उस तरह का लाइफ बिताना चाहते हो, उसमें क्या क्या चेंजेस लाने वाले हो वो मायने रखता है। आपका लाइफ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता रहा है, और आगे भी चलता रहेगा, मगर आपने कुछ डिसाइड किए है अच्छी बेहतर जिंदगी बिताने के लिए, तो ये ऑटो सजेशन आपको बहुत काम आएगा। थिंक पॉजिटिव, मतलब ऑटो सजेशन क्या होता है, विभू सर ऑलरेडी गिव यू द इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सम क्लिप्स एंड ग्लिम्स आल्सो दे दी है। तो ये ऑटो सजेशन क्या है आपने, मैं एक उसी लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, आप किस तरह का लाइफ बिताना चाहते हो वो मायने नहीं रखता, आप किस तरह का लाइफ बिताना चाहते हो आगे से, और कब से बिताना चाहते हो वो मायने रखता है। कब से आपका चेंजेस आएगा, कब आपको रिवाइज करोगी और रिवर्सन करोगी, लेटेस्ट वर्जन आपको लेके आओगी। तो ये जिंदगी का पहलू है। हर कोई चाहता है अच्छी लाइफ बिताने के लिए, मगर उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ता है, कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लर्निंग और कुछ ना कुछ की ऊपर काम करते हैं। नॉलेज एनॉर्मस यू, ये टॉपिक में दूसरे टाइम में आऊंगा, बट आज से थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ की वर्ड से हम लोग कैसे हमारा जिंदगी बदल सकते हैं, उससे हम जानेंगे अगली कुछ टाइम के बाद और कुछ सेशन के बाद। अभी आ जाते हैं ऑटो सजेशन। आपने, मैं छोटा सा एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा। स्कूल में आपने गए हैं, पिछले हम चले जाते हैं 20 साल और 25 साल, 10 साल से पीछे चले जाते हैं। लोग आजकल पूरा टेक्नोलॉजी हो गए, मेरे पास है सैमसंग का मोबाइल है, आपके पास है अलार्म दे देते हैं। लोग के घर में छोटे बहुत पुअर फैमिली थे, मिडिल क्लास बने नहीं थे, लोग घर के एक घड़ी भी नहीं था, ऐसे लंटन जैसे होता है, करंट भी उनके घर में नहीं था, तो वो कैसे ऑटो सजेशन देते थे टाइम, नेचर के हिसाब से। दिमाग में ऑटो सजेशन ऐसे ही फीड किया जाता है। सुबह डॉन के टाइम उठना और उसे फिजिकल एक्सरसाइज करना, मंत्र करना, उसके बाद प्रिपेयर होकर स्कूल जाते थे। पहले मैं जो पढ़ता था वो हर दिन मंडे से फ्राइडे तक 10 बजे स्कूल, मगर सैटरडे सुबह होता था। हम लोग कैसे, आप भी कभी देखे होंगे पढ़े होंगे, तो सुबह सुबह कभी टाइम होता था बचपन में, सैटरडे का टाइम सुबह होता थे, तो उसी टाइम तो हमारे पास अलार्म नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था डिवाइस, तो मोबाइल भी इतना अपडेटेड नहीं था, 4G 5G वर्जन नहीं था, तो हम लोग कैसे अपडेट करते थे, ऑटो सजेशन के माध्यम से। पापा बोलते थे सुबह है, कल तुम्हारा सुबह है, वो ऑटोमेटिकल फीड हो, सुबह उठ के हम मुंह हाथ धो के थोड़ा सा टिफिन करके स्कूल जाते थे। तो ये होता है ऑटो सजेशन, हम दिमाग को ऐसे फीड कहते हैं जैसे कैलकुलेटर टाइम मशीन की तरह, वो हमसे सजेशन देता है ऑटोमेटिकली, हम ओके होते स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट से, कुछ पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, कुछ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री का, जियोमेट्री का आपने फॉर्मूला, मगर एक दिन में नहीं होता है, आप कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग पर रह जाता है, फीड हो जाता है, तो ये आपको आसान कर देता है काम। तो इसी वजह से आपको ऑटो सजेशन, इसका जमाने का थोड़ा सा 21st सेंचुरी का हम आ जाते हैं 2020 में, अब बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ना वो मैसिव ग्रोथ ले रहे हैं। तो आज का जमाना क्या है, हम टेक्नोलॉजी के साथ रैपिडली ग्रो करेंगे तो लाइन में रह सकते, टिके रह सकते। तो यूनिकॉर्न जितना हमारा अभी गवर्नमेंट की डाटा रिलीज हुआ था 54, बट लेटेस्ट न्यूज 81 यूनिकॉर्न ऑल ओवर इंडिया में है। हम नंबर 3rd में है, फ्रांस, यूके, इटली, साउथ कोरिया सभी को हमने क्रॉस कर लिया। अभी चाइना का 300 है और 400 यूनिकॉर्न्स इन यूएसए। तो हम कितना रैपिडली काम कर रहे हैं जाना, उसमें टेक्नोलॉजी का जो टेक एडुटेक इंडस्ट्री है ना 30 to 40% है। तो आपको खुशी होना चाहिए कि हम इसी इंडस्ट्री में जुड़े हैं, हमका मासिव ग्रोथ आगे मिलेगा। तो जितने सारे टेक इंडस्ट्री है, आप एडुटेक इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ मिल रहा है, तो आपका लकी हो, इतने इस तरह का डिसाइड आपने लिया है। तो यूनिकॉर्न अभी 81 हो गया, तो हम पीछे पीछे भाग रहे हैं चाइना का, तो हम लगभग 25 और 27 के अंदर सभी को मात दे देंगे। कितना मैसिव ग्रोथ है, इको सिस्टम को समझो, इकोलॉजी को, हमारा जो स्टार्टअप का इकोलॉजी है, इकोसिस्टम में उनको बेहतर से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना पीछे रह जाओगे, आप सोचोगे ना
आपका नंबर और 9 बहुत देर के बाद आएगा। तो हम ज्यादा देरी नहीं करते हैं, टॉपिक पर आता है। ऑटो सजेशन आपने सुना, स्कूल का एग्जाम्पल मैंने दिया, सॉटोडे का एग्जाम्पल दिया, नंबर सिस्टम का दिया। तो इसी वजह से आपको ऑटो सजेशन को बेहतर समझने के लिए आ जाते हैं। मैं हूं गोपवंत मलिक, आपका सर्विस एंड कलेक्शन मैनेजर, बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूं। आपके लिए आज हमने एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया, वो ऑटो सजेशन का आपका जरूरत होता है। आप कैसे जिंदगी बिता रहे मेरे को मालूम नहीं, मगर एक अच्छा जिंदगी बिताओ, अच्छा बेहतर प्लानिंग तरीके से बिताओ, मेरा ये मकसद है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को ऑटो सजेशन समझते हैं। ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन है आत्म सुझाव से जिंदगी बदलो। आत्म सुझाव अगर अच्छा आपको सुझाव मिल रहा है दिल दिल से, अगर आपका कॉन्शियस बोल रहा है ये काम करो, विभूषण ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू, तो ये काम अच्छा है। ऑटो सजेशन हमको रास्ता दिखाता है। क्या रास्ता दिखाता है? सही चुनने का, गलत पर करने के लिए। गलत क्या है, सही क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, लर्निंग क्या है, नॉलेज क्या है, इस रास्ते से जाने से मुझे फायदा होगा कि नहीं। ऑटो सजे आत्म सुझाव से हमको सही डिसीजन, सही रास्ता मिलेगा। तो आप लोग को देखिए, आप लोग को इसी तरह का दिमाग का बत्ती हम भी ऑटो सजेशन लेते हैं, आप लेते हैं, तो इसको बेहतर कैसे बना जाए? बेहतर बनाना बेटर होगा। आत्मचिंतन से ही बढ़ता है आत्म सुझाव। अगर अच्छा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंक आप लेंगे, अगर खीर लेंगे, हमारे इनटेक करेंगे, तो हमारी में बॉडी में प्रोटीन जाएगा, मिनरल्स बहुत से कुछ जाएगा, हमारी बॉडी में ताकत आएगा, कमजोरी दूरी होगा। अगर उसी बदले में हम और चीज लेंगे, तो हमारे बॉडी को क्या मिलेगा? तो इसी वजह से आपको इंटेक के क्या कर रहे हो, ऑटो सजेशन में अगर जो पॉजिटिव वाइब आप ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर वही वाइब आएगा, पॉजिटिव वाइब। तो इंटेक इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके एटमोस्फेयर कैसा है, आपका कम्युनिटी कैसा है, हम आप लोग को जान के ताज्जुब होना चाहिए। कम्युनिटी की सिर्फ लर्निंग पर, आपके डेवलपमेंट पर, आपके चिंतन पर, आपकी रैपिड ग्रोथ पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपके कम्युनिकेशन पर, सबके ऊपर काम करता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा जिसमें आपका पूरा सा निखार होगा, आपको फिल्टराइजेशन किया जाएगा, आपको पॉलिश किया जाएगा? ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें हमको थैंक बोलना चाहिए सभी को, कि इस प्लेटफॉर्म में हम होके अच्छी से बेहतर। तो पॉजिटिव थॉट क्या आ गया? मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ, विवेक सर का ये ऑटो सजेशन का टाइप है। यू हैव टू वांटेड टू टेक प्रिविलेज। और आप चाहते हो कि कैसा जिंदगी बिताना चाहते हो, पर्सनल पावर बड़ा है कि पोजिशनल पावर? आप डिसाइड करो कि किसी किसी चीज आपको चाहिए। वन में पर्सनल पावर है और पोजिशनल पावर। जैसे विवेक सर ने एग्जाम्पल दिए थे, सुनील गावस्कर के पास क्या है, उनका बेटा रोहन गावस्कर। अमिताभ बच्चन के पास क्या है न, अभिषेक बच्चन। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाता है कि बापा तो कामयाब हो गया, बेटा कहाँ तक होगा? बापा के नाम से बेच बेच कर जिंदगी गुजारा करेंगे क्या? तो आपको भी कुछ पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप टिक पाओगे। सचिन तेंदुलकर बेटा है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी तो नहीं है। सचिन तेंदुलकर ये ह्यूज माइस्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, मगर उनका बेटे के बारे में सोचो। तो अभी से क्या करना पड़ेगा? सभी के बात सुना, पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पर्सनल पावर या पोजिशनल पावर, पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है। ये पॉजिटिव थॉट कैन चेंज योर लाइफ और ये नेगेटिव थॉट कैन डिमोलिश योर लाइफ। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमेशा एक कम्युनिटी, विवेक सर हमेशा बोलते हैं कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब रिश्ता जितना बनाओगे, उससे कुछ सीखोगे, उससे कुछ सीखोगे, उससे कुछ सीखोगे। ऐसे ही हमारा जो है, नेगेटिविटी जब तक दूर नहीं होगा ना, हम लोग को क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो विवेक सर का, आप सोचते हो कैसे पॉजिटिव थॉट लाओगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप अगर आपके ऊपर चिंतन करोगे, मनन करोगे, आई एम द बेस्ट, आई एम बिलीव माई सेल्फ, अच्छा थॉट लाओगे, आई एम कॉरेजियस, आई एम कैन अकम्प्लिश। ऑटो सजेशन के ऊपर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करे। कॉन्शियसनेस जब एक्टिव हो जाएगा ना, आप सोचो हम मेरा ऑटो सजेशन का लेवल बढ़ रहा है। day by day you are increasing and positivity vibes and increasing in your body and mind. तो your body is mind in full place of consciousness। ऑटो सजेशन से आपका कॉन्शियसनेस खुल जाता है, दिमाग का बत्ती खुलना और एक्सपांड होना। इसमें आपको पॉजिटिव थॉट आएगा, पॉजिटिव लोग के साथ मिलकर। नेगेटिविटी नेगेटिविटी आने से, एक देखिए, एक पानी का तालाब हो या समुद्र हो, एक बूंद जहर भी काफी है उनको गंदा करने के लिए, उनको पॉइजनस बनाने के लिए। आप सोचते हो एक बूंद आपके ऊपर गंगा जल डालना है आपके लाइफ में, या एक बूंद आपको क्या उसको पॉइजनस डालना है आपको?
तो ये बात है हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में। मैंने बोला आपके थॉट कैसा होना चाहिए, तो अच्छा थॉट होगा, अच्छा बेहतर थॉट होगा, तो ऑटो सजेशन को आपको, बॉडी को, आपको माइंड को कैप्चर करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सजेशन देगा। अगर आपका तालाब और समुद्र जैसे नहर चीज जो भी हो चीज, अगर एक बूंद अगर हमने डाल दिया उसमें पॉइजन, तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो आपको डिपेंड करता है नेगेटिव थॉट, या यू हैव टू डिसाइडेड, लाइफ इज योर्स एंड यू हैव टू डिसाइडेड व्हिच इज बेटर फॉर मी एंड व्हिच इज बेटर फॉर माय नेक्स्ट 5 years। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ ऑटो सजेशन, हमने कुछ देखिए, ऑटो सजेशन ऐसा होता है ना, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आएगा। सर आपको पापा एक बात बोलते थे, खाना खाने के टाइम नीचे नहीं गिराना, आप बार बार करते थे, बार बार करते थे, फिर भी मार पड़ते थे, फिर भी आपको दिमाग नहीं, आज अगर खाना नीचे डालूंगा ना पापा मुझे मारेंगे। तो ये ऑटो सजेशन कैसे बनता है ना, डिसिप्लिन आप अप्लाई करने से। लाइफ इज फुल ऑफ डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन होगा तो सक्सेस मिलेगा, आपको गोल दिखाई देगा, कम्युनिटी बढ़ेगा, आपके पास क्लैरिटी होगा। तो पहले आप डिसिप्लिन के बारे में समझते। तो ऑटो पावर ऑफ ऑटो सजेशन में सक्सेस स्टार्ट विथ डिसिप्लिन। तो जिंदगी में हम डिसिप्लिन कैसे होते हैं, ये फर्स्ट क्लास होगा, स्कूल में प्रेयर का टाइम एक ही टाइम होता था, उसके बाद क्लास में जाते हैं, लंच आवर का टाइम, फिर डिसिप्लिन। क्योंकि हमने स्ट्रक्चराइज हो गए थे, पैटर्न में पड़ गए थे। डिसिप्लिन हमको पैटर्न लाएगा, स्ट्रक्चर लाएगा, हमारे लाइफ में सक्सेस लाएगा। तो पहला चीज है डिसिप्लिन रहना सीखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 5 पॉइंट के ऊपर में, ज्यादा बहुत सारे पॉइंट्स हैं मगर 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। द डिलीट द नेगेटिव थॉट्स, मैंने क्या बोला था, ट्राई टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव थॉट्स। तो ये लाइफ बदलने के लिए पॉजिटिव रहना पड़ा, जैसे भी एटमोस्फियर हो। अगर हम एक कहावत है, चोर के पास एक साधु रहेगा चोर बन जाएगा, साधु के बीच में भी चोर रहने से भी साधु बन जाता है, और पुलिस घर में अगर चोर पैदा होगा ना, चोर भी पुलिस बन जाएगा, मगर चोर के घर में अगर पुलिस जाएगा ना, पुलिस भी चोर बन जाएगा। तो इसी वजह से आपको कम्युनिटी कैसा मिल रहा है, आप ऑटो सजेशन कैसा दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो यूज ऑफ एफर्मेशन आपको यूज करना पड़ेगा, यूज रिपीटेशन। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं होता, इसको बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है। एक दिन में रिपीटेशन, जो बात हम बेगे सर बोला, ये आपका रिपीटेशन करेंगे तो अच्छा बेहतर रिलेटिव मिलेगा। यूज इमोशंस, इमोशन में हम होना चाहिए। अगर कम्युनिटी में रहना चाहते हो, इमोशन के साथ रहना पड़ेगा। अगर रिश्ता बनाना चाहते हो, डिसिप्लिन लाना चाहते हो, ये इमोशन का बात है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसा होता है, एक दिन में आप अल्फाबेट नहीं सीखे थे, ए सीखे थे, बी सीखे थे, सी सीखे थे, जेड तक पहुंचे। नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट किए थे, 24 तक 25 तक आपने काउंट करना सीखा था। नंबर सिस्टम में 1 से स्टार्ट किए थे 100 तक। तो इसी वजह से आपको डिसिप्लिन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलना पड़ेगा। तो ये होता है ऑटो सजेशन, अगर करेंगे तो डिसिप्लिन है। हर दिन आपके लिए मौका है, या कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए मौका है ना मुसीबत है, विवेक सर ने बोला है हर दिन आपके लिए मौका, जैसा माहौल बनाओगे, जैसा कम्युनिटी बनाओगे, जैसा थॉट लाओगे, हर दिन आपके लिए मौका होगा। अगर नेगेटिविटी लाओगे, डिलीट नहीं करोगे आपके राम राम से, आपके हार्ड डिस्क से, तो आपके लिए मुसीबत ही रहेगा हर दिन। तो आपको क्या पसंद है, हर दिन आपके लिए मौका पसंद है या हर दिन आपके लिए मुसीबत पसंद है? जस्ट डू इट से आप स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपके लिए एक स्टेप नया आएगा। आपका ऑटो सजेशन का, आपका भाई बॉडी वेट जैसे ओम चांटिंग हो रहा है, किसी लिए ऑटो सजेशन का, आपका दिमाग में जो कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो खुलेगा उसका। ये उसके लिए एनर्जी है। ओम मंत्रा से दुनिया से सबसे बड़ा मंत्रा कुछ नहीं है। अब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, पूरा दिमाग 6 सेंस तक खुलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब जो बॉडी में भाई में ऐसा आएगा ना, आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहोगे। तो जस्ट डू इट, डोंट डिले इट। 90% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कॉज बाय द ओन थॉट्स। तो ये तो डाटा बटा 99%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्रेट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी कम्युनिटी के। हर दिन आप मत सोचिए मेरे लिए मुसीबत है, हर दिन आपके लिए सोचो कैसा मौका है, कहाँ से मुझे मिलेगा मौका। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव टू योर माइंड। तो आपको कैसे, गोल पोस्ट में गोल डालने के लिए फुटबॉल को 1000 बार उसी गोल पोस्ट को प्रैक्टिस किया होगा, नहीं तो गोल में कभी बॉल घुसा नहीं पाएगा। फुटबॉल कभी देखा, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और रोनाल्डो भी है और रिवाल्डो भी है, बहुत सारे, पेले को देखा होगा आपने, मैराडोना का देखा होगा, मगर वो भी 1000 बार प्रैक्टिस किए। वो एक ही पोस्ट को इतना बड़ा है, मगर बॉल घुसाने के लिए उसको कुछ जो तरीका चाहिए, वो जो सिस्टम चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, जो लगन चाहिए, वो एक दिन में नहीं होगा।
आपको ऑटो सजेशन की वजह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो इसे मैराडोना बना नहीं था, नहीं पेले बना था। तो गोल पोस्ट तो कितना बड़ा है, मगर बॉल को घुसाने के लिए जब तक एक गोल पोस्ट गोल कीपर रह जाएगा ना, आपको दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगा, आपको डिफिकल्टी हो जाएगा। तो ऑटो सजेशन कहाँ से आता है? ऑटो सजेशन अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, अच्छा बेहतर करना चाहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन। तो जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, ऑटो सजेशन नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं होगा, क्विज बहुत सारा आएगा। टॉप टाइम में आप क्या करोगे? आपका मुसीबत टाइम आ गया, आप क्या करोगे? आपका अभी अभी खराब टाइम चल रहा है, लोग बोलते मेरा खराब टाइम गया, ये दिन खराब हो गया, मेरे रास्ते में हो गया, ये मेरा पास पैसा नहीं, वो के नहीं, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ करते हो। टॉप टाइम में आप क्या करोगी? आप लॉन करोगी या ब्लेम करोगी? आपको डिसाइड करना है। ब्लेम करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेगा, मगर लॉन करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना आप चाहते हो। आपको ब्लेम करते करते आपका लाइफ बिताना चाहते हो, या लॉन करते करते आपको ऑटो सजेशन को आपको डेवलप करना है और एक अच्छा कम्युनिटी के अंदर रह के शार्पनिंग होना है। एक्स देखो, आक्स आक्स बोलते हैं एक्स ही, जिसको शार्पनिंग किया जाता है। तो कुल्हाड़ी को काट, जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी को शार्पनिंग जितना करोगे उतना ही काटेगा लकड़ी। तो आपको ब्लेम करते करते इसी प्लेटफॉर्म को ब्लेम करते करते आप नीचे गिरोगी, आप गिरोगी, दूसरे को गिराओगी, या लर्न करते करते आप ऊपर बढ़ोगी। तो ये है आपका दिमाग में, आप डिसाइड करो। मैं नहीं, कुछ नहीं, लर्न करते हैं अपग्रेड हो गई, और डिग्रेड होने के लिए आपको ब्लेम का सहारा लेना पड़ेगा। आप सोचो टॉप टाइम से खराब समय में क्या करना पड़ेगा? चिंता करना है? चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है, मनन करना है, ऑटो सजेशन को वैल्यू समझना है, ऑटो सजेशन को अच्छी तरह से इसको रिकैप्चर करना है, रीयूटिलाइज करना है। तभी तो एक बेहतर जिंदगी, एक भाई भी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मुस्कुराते हुए जिंदगी में आओगे, और मुस्कुराते हुए लोग कम्युनिटी में साथ करोगे, आपका लाइफ ऐसे ही जिंगालाला बन जाएगा। तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, चिंतन करने का जरूरत। डिप्रेशन टाइम में क्या करना पड़ेगा? विवेक सर हमेशा बोलते हैं डिप्रेशन टाइम में होपलेस एंड चाहिए या एंडलेस होप आपको चाहिए? जिंदगी ही एंडलेस होप है। तो इस क्या आप चाहिए? एक होप को आप एंड करना चाहते हो, या आपका जो होप है पूरा एंडलेस होना चाहिए? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये लाइफ कैसा है। तो पॉसिबिलिटी को ढूंढना है, ढूंढो ढूंढो पॉसिबिलिटी को या डिफिकल्टी को। ये जिंदगी आपका है। आप अगर कम्युनिटी में हम लोग कुछ कर रहे हैं तो आपके बेहतर के लिए। तो आपका जिंदगी है, आप कैसे बिताओगी ये आपको मालूम है, और कम्युनिटी में रह के आप कैसे ग्रो करोगी ये भी आपको है। बगर पॉसिबिलिटी आपको ढूंढना पड़ेगा, पॉजिटिविटी ढूंढना पड़ेगा, डिफिकल्टी नहीं। डिफिकल्टी जितना ढूंढोगी आपके लिए वो महंगा, और ये रास्ता अंधेरा हो जाएगा, आप मंजिल पाते नहीं पाओगी, यू आर स्टक इन योर वुड्स ऑल्सो, आप रास्ते में खो जाओगे। तो ये ज़्यादा मैंने इसको स्क्वीज़ करके समझा, जैसे ये हॉर्स राइडिंग, राइडिंग द हॉर्स विवेक सर ने समझा है, या राइडर राइडिंग द हॉर्स, इसी बात को हम समझते हैं। तो ये कि घोड़े सवार घोड़े को लेकर जा रहा था, अगर गड्ढा आ रहा था, जंप बोल रहा था, मगर वो ऐसा पॉलिश होके घुड़सवार बहुत दूर चलने के बाद घुड़सवार जो था ना पूरा थक गए थे, मगर फिर भी गधा आया। घोड़े ने कभी नहीं भूला था उसके जंप करने के लिए। वो जंप क्या है? क्यों? अभी जो घुड़सवार घोड़े को चला नहीं रहा, घोड़े घुड़सवार को चला रहा है। ऑटो सजेशन का यही पावर है। तो थैंक्स ए लॉट एवरीवन, मैंने उसको स्विच करके बोला ये आज का क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एनहांस योर लाइफ। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे की के बारे में और साइनेस, दोनों वर्ड से क्या कॉम्बिनेशन, क्या हमको मिलेगा सीखने के लिए, इसमें क्या राज आपका सक्सेस छुपा है, मैं उसको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास तक मेरे तक जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। ओवर टू यू विभूष सर। Thank you, Gopal sir. Thank you very much for this nice presentation and जबरदस्त कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया था। एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आज का इस प्रेजेंटेशन से, कि आपको कि अपनी ऑटो सजेशन को कैसे करें। एंड आज इस प्रोग्राम को अगर कोई समराइज करना चाहेगा तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। यस मानस पांडा सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एंड प्लीज कम इन वीडियो, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच मानस सर, आप उसको समराइज करिए। सर
Thank you, sir. Please go on. Yes. Good morning, sir. Good morning, all. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था गोपन सर का। ऑटो सजेशन, ये कि ऑटो सजेशन का एक बार में बोले तो क्या है, ये हाउ ट्रेन माइंड को ट्रेन करना है कि एक ऐसा पैटर्न माइंड में लाना है कि माइंड ऑटोमेटिक चीजों को सजेशन करना शुरू करेगा। इसके एग्जाम्पल दो, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल सर बताए। घोड़े सवार घोड़े का जो रिश्ता है, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, गड्ढा आ रहा है, लेकिन लास्ट में घोड़ा सवार जो है वो सजेशन नहीं दे रहा है, फिर भी घोड़ा वो जंप कर रहा है। ये ऑटो सजेशन की वजह से एक एनिमल भी कर रहा है। तो ह्यूमन तो बहुत डेवलप्ड एनिमल है, डेवलप्ड मतलब कि एनिमल है, मतलब कि वर्ल्ड प्लैनेट का, तो ये तो आराम से कर सकता है। इसमें एग्जांपल दूं, अगर एक हैबिट एक बनाए हम कि मॉर्निंग में हम सुबह 5 बजे उठने का, क्योंकि हम जानते हैं एक हैबिट बनाए तो कुछ दिन तक ये हैबिट हम बना देते हैं, जैसे कि 15-20 दिन 1 महीना तक बना देते हैं, तो ऑटोमेटिक कितने देर से हम सोए या कितने देर से हम जो भी टायर्डनेस रहे, लेकिन सुबह ऑटोमेटिक माइंड में सजेशन आ जाता है कि 5 बजे उठना है या 5:30 बजे उठना है, तो ये ऑटो अलार्म माइंड में सेट हो जाता है। हम अलार्म सेट करें नहीं करें, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये हैबिट जो है कभी एक दिन में नहीं बनता है। जब उसको 15-20 दिन 1 महीना 2 महीना तक बनाते हैं, तो हमारी पैटर्न बन जाता है माइंड में कि ऑटोमेटिक हम तब उठ जाएंगे और तब काम करना लग जाएंगे। जैसे कि अगर हमारा कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी जॉब करता है, अगर कुछ काम वो रेगुलरली करता है कुछ दिन तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल तक करता है, तो ऑटोमेटिक माइंड में एक आ जाता है कि ऑटो सजेशन आ जाता है कि ये समय में ये काम करना है। तो ये सजेशन जो है ऑटोमेटिक माइंड देता है। अगर उसको हम अच्छे से बेहतर यूज कर पाएंगे तो लाइफ में एक बहुत अच्छा बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो कि हर किसी को लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करना है। अगर आपको ऑटो सजेशन महारत हासिल करना है तो हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम जो हमारा ऑटो सजेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा